अगर तुमने ध्यान दिया है कि तुम हमेशा एक ही तरह के लोग अपनी ओर खींचते हो या लोग तुम्हें बार बार अपने हिसाब से नियंत्रित करते रहते हैं या फिर नए लोगों की एंट्री से तुम बार बार चोटिल हो जाते हो यानी इमोशनली हर्ट हो जाते हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम नए लोगों की एंट्री और उनके इरादों को पहचान सकते हो बिना किसी अनुमान के, बिना अपनी कल्पना में खोए। सबसे पहली बात जो मैंने समझा वो ये है कि कभी कभी हम अपनी खुद की उत्सुकता और सकारात्मकता के चक्कर में लोगों का मूल्यांकन करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि ये इंसान कितना अच्छा होगा, ये ऐसा होगा, वैसा होगा, और हम अपने दिमाग में एक छवि बना लेते हैं जो ज़्यादातर गलत ही होती है। तुम वर्तमान पल में नहीं होते, तुम यहाँ नहीं होते, तुम अपने दिमाग के प्रोजेक्शंस में जी रहे होते हो और इसी वजह से वही पैटर्न बार बार दोहराए जाते हैं। जब मैं खुद इस स्टेप से गुजर रहा था तब मैं हमेशा अपनी बात कहने में व्यस्त रहता था। मैं हर बातचीत में खुद को व्यक्त करने में इतना लगा रहता था कि मुझे पता ही नहीं चलता था कि सामने वाला असल में क्या है। मैं पूरी तरह खुला रहता था और बिना किसी मूल्यांकन के अपने अनुमान के आधार पर जुड़ जाता था, लेकिन ये तरीका मुझे सिर्फ चोट पहुंचाता था। मैंने महसूस किया कि हम कभी कभी जानबूझकर या अनजाने में अपनी ऊर्जा और भावनाओं के जरिए गलत लोगों को आकर्षित कर लेते हैं। सबसे प्रभावी और सरल तरीका है कि ध्यान देना और सुनना। अपनी बात कम बोलना शुरू करो और सामने वाले को ध्यान से देखना शुरू करो। जब तुम सच में सुनते हो तो तुम उनके इरादों, उनके पैटर्न और उनके प्रतिक्रिया को समझ पाते हो। लोग अपने कामों, बोलने के तरीके और बॉडी लैंग्वेज के जरिए अपने आप को दिखा देते हैं। तुम्हारे पास सबसे शक्तिशाली उपकरण है वर्तमान पल में जागरूकता। जब तुम वर्तमान में होते हो तुम्हारा दिमाग अनावश्यक परिस्थितियां नहीं बनाता, तुम अनुमान नहीं लगाते और सीधे असली संकेतों पर ध्यान केंद्रित करते हो। एक और चीज जो मैंने देखी है कि जब तुम लोगों को जानने की कोशिश करते हो तुम्हें पहले उनके विरोधाभास, झिझक और प्रतिक्रियाएं नोट करनी चाहिए। अपने दिमाग के अनुमान और पूर्वाग्रहों को किनारे रखकर तुम बस देखते हो कि ये इंसान कर क्या रहा है, क्या बोल रहा है और कैसे व्यवहार कर रहा है। ये शुरुआत में थोड़ा चुनौतीपूर्ण लग सकता है क्योंकि हम हमेशा अपने भावनाओं के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन जैसे जैसे तुम अभ्यास करते हो ये तुम्हारे लिए स्वाभाविक हो जाता है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर बातचीत के बाद तुम्हारे पास एक प्रतिक्रिया चक्र बनता है। तुम्हें अपने अनुभवों से सीखना है और धीरे धीरे तुम अपनी सीमाएं तय करना सीख जाते हो। तुम पहचान पाते हो कि कौन तुम्हारे लिए सुरक्षित है, कौन तुम्हारे के लिए हानिकारक है और कौन तुम्हारे लिए तटस्थ है, यानी बिल्कुल अलग है। ये एक स्किल है और इसके लिए धैर्य और ध्यान की जरूरत होती है। एक और सूक्ष्म बात जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ ये कि लोग तभी अपने असली इरादे दिखाते हैं जब तुम सच में सुनते हो और तुम्हारे अंदर एक शांत, संयमित और स्थिर अवस्था होती है। अगर तुम अपनी उत्सुकता, जिज्ञासा और बेचैनी को नियंत्रित नहीं करोगे तो तुम बार बार वही पैटर्न दोहराते रहोगे जहां तुम हमेशा चोटिल हो जाते हो। तुम्हारी शांत अवस्था तुम्हें सूक्ष्म संकेतों को नोटिस करने देती है, जैसे बोलने का तरीका, झिझक, आंखों का संपर्क, छोटे इशारे और बॉडी लैंग्वेज। ये छोटे संकेत तुम्हें बता देते हैं कि सामने वाला असली है या नहीं। अब मैं तुम्हें एक व्यवहारिक तरीका बताना चाहता हूं जो मैंने अपनी जिंदगी में अपनाया है। जब भी तुम किसी नए इंसान से मिलो अपनी बात करने को थोड़ा सीमित करो। तुम्हारे अंदर जिज्ञासा और ध्यान होना चाहिए ताकि तुम देख सको। तुम देखते हो, सुनते हो और मानसिक रूप से नोट कर लेते हो कि ये इंसान कैसा व्यवहार करता है। तुम्हारा उद्देश्य ये नहीं है कि तुम तुरंत तय करो कि ये इंसान तुम्हारे लिए है या नहीं, बल्कि तुम्हें बस पैटर्न पहचानने हैं। एक और बात, अपनी उत्सुकता और सकारात्मकता को अपने दिमाग में चित्रित मत करो। कभी कभी हम लोगों के बारे में अनुमान लगा लेते हैं कि वे हमारे लिए बिल्कुल सही हैं या उपयुक्त हैं और फिर वास्तविकता में हम चोटिल हो जाते हैं। तुम्हें अपने अनुमान और प्रोजेक्शंस को रोकना होगा। तुम्हारे पास जो सही जानकारी होगी वो सिर्फ देखने में और सुनने के बाद ही मिलेगी। एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि इरादों को समझना। जब तुम खुद वर्तमान पल में होते हो और सच में सुनते हो तो धीरे धीरे तुम्हें समझ में आने लगता है कि कौन इंसान असली है, कौन हानिकारक है और किस इंसान को तुम अपनी जिंदगी में आने देना चाहते हो। मैं तुम्हें एक और सुझाव देना चाहता हूं कि जब तुम देख रहे हो अपनी सीमाएं तय करना मत भूलो। तुम्हारी सीमाएं तुम्हें सुरक्षा देती हैं, तुम्हें मदद करती हैं कि तुम अनावश्यक भावनात्मक चोट से बच सको। तुम अपनी सीमाएं प्राकृतिक रूप से स्थापित करते हो। जब तुम देखते हो, सुनते हो और वर्तमान पल में रहते हो तुम्हारी सीमाएं तुम्हारे लिए एक छानने का काम करती हैं जिससे तुम अपने लिए सही लोगों का चयन कर पाते हो। एक और सूक्ष्म बिंदु जो मैंने देखा है कि जब तुम सच में देखना शुरू करते हो तो धीरे धीरे लोगों के पैटर्न समझ में आने लगते हैं। तुम देख पाते हो कि कौन तुम्हारे साथ लगातार है, कौन विरोधाभासी है और कौन अपने शब्दों और कर्मों में सच्चाई रखता है और कौन नहीं। तुम्हें केवल धैर्य और अभ्यास की जरूरत है। तुम्हारी देखभाल के साथ तुम्हारा अंतर्ज्ञान और भी तेज हो जाता है और तुम बार बार होने वाली गलतियों से बच जाते हो। एक और चीज जो मैंने महसूस की है वो है हम हमेशा अपनी खुद की उत्सुकता और जल्दबाजी के साथ बातचीत करते हैं और यही गलत लोगों को आकर्षित करने का सबसे बड़ा कारण है। हम अपनी ऊर्जा के माध्यम से गलत संकेत दे देते हैं, लेकिन जब तुम शांत, स्थिर और सतर्क रहते हो तो तुम स्वाभाविक रूप से सकारात्मक और असली लोग आकर्षित करते हो। तुम्हारी ऊर्जा एक प्राकृतिक छानने का काम करती है और तुम्हारे लिए सही लोग स्वाभाविक रूप से आते हैं। मैं तुम्हें एक और रणनीति बताना चाहता हूं जो है धीरे धीरे बातचीत और सामान्य बातों का महत्व। जब तुम नए लोगों से मिलते हो शुरुआत में सामान्य बातचीत और हल्की बातें करो। अपनी देखभाल के आधार पर तुम धीरे धीरे तय कर सकते हो कि किस इंसान के साथ गहरी बातचीत संभव है और किसके साथ नहीं। ये एक प्राकृतिक और व्यवहारिक तरीका है जो तुम्हारे पुराने पैटर्न को तोड़ने में मदद करता है। एक और बिंदु है लोगों के व्यवहार की निरंतरता को नोटिस करो। केवल एक बातचीत या एक पल के आधार पर निर्णय मत लो। देखो कि उनके कर्म और शब्द लगातार मेल खाते
हैं या नहीं। अगर वे लगातार हैं तो ये एक सकारात्मक संकेत है। अगर वे विरोधाभासी या झिझक वाले हैं तो तुम्हें अपनी ऊर्जा और ध्यान समझदारी से लगाना चाहिए। ये एक स्किल है जो समय के साथ विकसित होती है। और अंत में एक और महत्वपूर्ण सीख है जो तुम्हारे लिए सबसे मूल्यवान चीज है, वो है तुम्हारी आत्म जागरूकता। ये समझना कि तुम कौन हो, तुम्हारे लक्ष्य क्या हैं और तुम्हें किस तरह के लोगों की जरूरत है, तुम्हें सही दिशा दिखाता है। जब तुम आत्म जागरूक होते हो तो तुम अपने अंतर्ज्ञान और देखभाल के आधार पर निर्णय लेते हो और बार बार होने वाले चोट और गलतफहमी से बच जाते हो। तुम्हारे लिए सही लोग स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं और तुम स्वस्थ रिश्ते और दोस्ती स्थापित कर पाते हो। तो भाई ये सभी अभ्यास, देखना, सुनना, सीमाएं बनाए रखना, वर्तमान पल में रहना और अनुमान को किनारे रखना, ये तुम्हारे लिए जिंदगी बदल देने वाले हो सकते हैं। तुम धीरे धीरे अपने आसपास के वातावरण को समझ पाते हो और पहचान पाते हो कि कौन तुम्हारे लिए सकारात्मक है और कौन नहीं। तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि तुम अपनी ऊर्जा और ध्यान समझदारी से इस्तेमाल करो और हमेशा वर्तमान पल में रहो। जब तुम ये सब करोगे तुम अपनी जिंदगी में वास्तव में सकारात्मक और असली लोग आकर्षित करोगे और बार बार होने वाली चोट और निराशा से बचोगे। याद रखो, ये एक धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। तुम्हें तुरंत परिणाम नहीं मिलेंगे, लेकिन अभ्यास के साथ तुम्हारी देखभाल और अंतर्ज्ञान मजबूत हो जाएगा। तुम अपने आप को और दूसरों को समझना सीख जाओगे। तुम्हारे रिश्ते और दोस्ती स्वाभाविक रूप से मजबूत हो जाएंगे और तुम्हारे संपर्क सार्थक और संतोषजनक बनेंगे। तुम अपनी जिंदगी के हर नए मिलन को एक अवसर के रूप में देखोगे और हर नए इंसान का सही तरीके से मूल्यांकन कर पाओगे बिना किसी अनावश्यक अनुमान और कल्पना के।